दोस्तों हाल ही में आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका किस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने के कारण लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और श्रीलंका गवर्नमेंट ने इस हफ्ते कर्फ्यू भी लगवाया था। और श्रीलंका की बुरी स्थिति को सुधारने के लिए इंडिया ने हाल ही में 40,000 टन राइस श्रीलंका में भेजे हैं। देश में तेल, खाना, बिजली सबकी कमी चल रही है और श्रीलंका गवर्नमेंट ने IMF से भी बात करी है। श्रीलंका में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जहां पहले 24 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, आज वही कम करके बिजली का सप्लाई सिर्फ 4 घंटे की हो गई है। और कहीं कहीं तो सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करवा दी हैं ताकि बिजली बचा सके। जो देश राइस के लिए सेल्फ सफिशिएंट था, आज उसे इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है। साथ ही जहां इस देश में टी को इतना प्रोड्यूस किया जाता था कि ये एक्सपोर्ट कर सके, अब देश में उसके भी लाले पड़ चुके हैं। पर ये सब हुआ कैसे? दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण हैं, तो आइए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, दोस्तों श्रीलंका में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूट 12 से 13% है, वो भी पूरी GDP का। और 2018 में तो श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर का सबसे टॉप डेस्टिनेशन है और लाखों की संख्या में जहां लोग आते थे, वहीं 2019 में देश में हुए बमबारी के कारण बहुत कम हो गए हैं। इन्हें ईस्टर डे बॉम्बिंग भी कहा जाता है। 3 चर्च और 3 होटल्स टारगेट किए गए थे और इसके कारण 259 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 45 टूरिस्ट थे, यानी बाहर के कंट्री से बिलोंग करते थे। और इस बमबारी के पीछे एक लोकल इस्लामिक टेररिस्ट का ग्रुप था और इसी की वजह से ठीक अगले महीने बड़ी संख्या में एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ। और जब 2020 में कोविड-19 आया तो टूरिज्म सेक्टर दुनिया भर का ठप हो गया था। इतने सारे रीजंस की वजह से देश के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगा था। नंबर 2, गवर्नमेंट मिस्टेक्स। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे 2019 में इलेक्शन जीतकर पावर में आए थे और इन्होंने प्रॉमिस करा था कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करेंगे और वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स को आधा करवा देंगे। पहले 15% वैट चार्ज किया जाता था और श्रीलंका ने इसे दिसंबर 2019 में कट किया था। और उन्होंने ये सोच के इसे कट किया था कि लोग ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लेकिन 2020 में कोविड आ गया और लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, तो वो खर्च कहाँ से करेंगे, जिसके कारण सरकार को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। और 2019 में जहां पब्लिक डेब्ट 96% ऑफ GDP थी, वहीं 2021 में 119% GDP हो गई और गवर्नमेंट की कमाई डेब्ट पेमेंट में चली जाती थी। एक और बड़ा डिसीजन लिया जिसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं की गई थी। इन्होंने चुनाव होने से पहले ये वादा किया था कि श्रीलंका को पूरी एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बना देंगे और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज को इन्हें धीरे धीरे स्टेजेस में फोल्ड करना था, पर इन्होंने इसे अचानक से पूरे देश में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर बैन लगा दिया, जिससे उन्हें लगा कि ये इंपोर्ट ना करने की वजह से कुछ पैसे बचा लेंगे। लेकिन हुआ कुछ ये, विदाउट फर्टिलाइजर खेती की प्रोडक्शन कम हो गई और अनाज के लाले पड़ गए। जिससे हुआ ये, जहां श्रीलंका चावल उगाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट था, पर उसे वो भी अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। नंबर 3, फॉरेन डेब्ट। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। और 2017 में श्रीलंका की डेब्ट $64 बिलियन थी और उसे रीपे करने के लिए हर साल गवर्नमेंट की कमाई का 95% उसमें खर्च हो जाता था और इसलिए श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। और आज की डेट में $1 अभी 314.92 श्रीलंका रुपये के बराबर है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।